ये धर्म के ऊपर डक्का बजा कर वोट ले लेते हैं, बाकी पब्लिक का कोई काम नहीं कर रहा है। विकास का नाम कुछ इसके पास कुछ भी नहीं है। इसके पास अंबानी और अडानी दो पार्टी है, तीसरा इसके पास कोई नहीं है। जो मोदी जी कहते थे इस देश में हर गरीब के दिन आएंगे अच्छे, मैं पूछना चाहता हूँ मोदी जी एक आदमी बता दो जिसके दिन आए हो अच्छे। मोदी जी तो रोड डेली खूब खा रहे, दूध मिला रहे अच्छे, भूखे मर रहे हैं गरीबों के बच्चे। इस देश में किसी के भी दिन नहीं आए अच्छे। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ मोदी जी, जो आपने इतनी वो महंगाई कर दी है, आपने इतनी कर दी है महंगाई, दुखी हो गया हर आदमी हर लुगाई। तो ये महंगाई को जो ख़त्म करना पड़ेगा। जो कांग्रेस के राज में सरसों के तेल की शीशी 50 रुपये की मिलती थी, आज 200 रुपये की मिल रही है। जो टमाटर कांग्रेस के राज में 20 रुपये 10 रुपये किलो मिलते थे, आज 50 रुपये किलो मिल रहे हैं। तो ये तो हद हो गई है। जिस तरह से यूपीए सरकार में स्मृति ईरानी, राजनाथ साहब, बहुत सारे नेता सड़क पर आते थे वो और बड़ा प्रदर्शन करते थे, कांग्रेस के उस तरह से नेता जो सड़क पर नहीं करते हैं प्रदर्शन। नहीं, कांग्रेस के सारे नेता सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी कमलनाथ जी भी आए हुए थे, अजय माकन जी भी आए हुए थे, सारे आए हुए थे। कोई ऐसा नेता नहीं है जो सड़क पर प्रदर्शन नहीं कर रहा है। एक दिन का जो चल रहा है ये प्रदर्शन, इससे कुछ असर पड़ेगा सरकार पर? बहुत असर पड़ेगा। और अभी तो हमने दिल्ली में किया है ये रैली। हर स्टेट के अंदर ऐसी रैली होगी। हर स्टेट में राहुल जी जाएंगे, हर स्टेट में कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जाएंगे। लेकिन सब जब रेड पड़ती है कांग्रेस के नेताओं पे तो जनता आ जाती है सड़क पर, वो नंगे होकर के लेटते हैं, लेकिन जनता के मुद्दों को लेकर कम नज़र आते हैं सड़कों पे। वो नहीं, जनता के मुद्दों को भी ला रहे हैं। अभी जब राहुल जी के पर असर होएगा, ये जो रेड जो पढ़वा रहे हैं, कभी CBI की पढ़वाते हैं, कभी ED की पढ़वाते हैं, तो आम पब्लिक के पर भी असर पड़ता है। आम पब्लिक भी देख रही है कि झूठे झूठे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं राहुल जी पर। समझे जी? जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, देश में बेरोजगारी के रिकॉर्ड टूट गए हैं, उस तरह से जनता कहीं विरोध करती नजर नहीं आ रही है बीजेपी की? नहीं, कर रही है, उसी तरह का विरोध कर रही है, उसी तरह का विरोध कर रही है, कोई ज़्यादा उसका नहीं कर रही। लेकिन सर सरकार बनाते जा रहे हैं भाजपा वाले तो पूरे देश में, वो दिख रहा है ना, बेईमानी की सरकार चल रही है हर स्टेट में। सर मैं जैसलमेर से आया हूँ। सर रैली बहुत मुंगेरा है, मोदी ने पब्लिक को छीन लिया है, पब्लिक की सब रोजी छीन ली है। ये प्रधानमंत्री को हटाओ, इस देश को बचाओ। ये प्रधानमंत्री अपने दो पार्टी का है और पब्लिक का कभी भला नहीं सोचता है। लेकिन वो तो उनका डंका बज रहा है पूरी दुनिया में मोदी जी का। वो डक्का ऐसे ही बज रहा है, किसी के नाम के ऊपर मीडिया में बज रहा है और कहीं नहीं इसका डक्का। और धर्म के ऊपर ये डक्का बजा रहा है। हम ये उम्मीद लेके आए हैं, जो दूध महंगा हो गया है, ये जो सिलेंडर महंगा हो गया है, ये जो फॉर्चून थैली जो भी है, ये आटा वगैरह जो इतना महंगा हो गया है, गरीब बंदा कहाँ से खाएगा, कैसे खिलाएगा बच्चों को? कह रहे बच्चों को पढ़ाने के चक्कर में कह रहे दूध दो, ये जो बोल बीटा चीज़ें ये दो, कहाँ से दे इंसान? एक गेहूँ से, एक चावल से, एक चीनी से क्या राशन घर का पूरा हो जाए? सूबेदार सिंह बिजोल, मध्य प्रदेश, डबरा जिला ग्वालियर। तो ग्वालियर से आए हो विधानसभा 19। तो क्या लग रहा है आज राहुल जी की आज रैली में आए आप? आज तो हम संकल्प लेने आए हैं हल्ला बोल के साथ कि हम आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में और केंद्र में उखाड़ फेंकने का संकल्प हम यहाँ से लेके जा रहे हैं। तो आपकी सरकार उखड़ गई थी मध्य प्रदेश में। तो ऐसे देखो क्या होता है, खरीद फरोख्त करने सरकार थोड़ी करती है। लोगों के दिल में कमलनाथ जी बसते हैंगे, शिवराज नहीं बसते। अगर शिवराज बसते तो जनाधार के साथ शिवराज चुनाव जीतते, लेकिन शिवराज जी ने जो खरीद फरोख्त की सरकार बनाई है उससे उनका जनाधार नहीं है। खरीद फरोख्त के तो आप भी बना लो, कोई बना ले। कुछ चंद गद्दारों की वजह से सरकार गिरी थी और सरकार गई थी, लेकिन आने वाले समय में कमलनाथ जी और क्षेत्र की जनता, पूरे मध्य प्रदेश की, कमलनाथ जी की दोबारा सरकार बनाएगी और परिवर्तन लाएगी और इतने बहुमत से सरकार बनाएगी कि उनकी हिम्मत नहीं होगी कि हम खरीद फरोख्त करें। खरीद फरोख्त का भूल जाएगी बीजेपी सरकार। खरीद फरोख्त की बात कर रहे हैं आप नेताजी, राजस्थान में तो आपने भी खरीदे थे, बीएसपी के 5-6 सांसद। नहीं, हमने कोई विधायक नहीं, ये हमारे संस्कार नहीं है, ये हमारे संस्कार नहीं और कांग्रेस पार्टी संस्कार नहीं। कांग्रेस पार्टी जनाधार पर विश्वास करती है, जनता जनाधार पर विश्वास करती है। जनता, भारतीय जनता पार्टी कभी खरीद फरोख्त की राजनीति नहीं करती। लेकिन मोदी सरकार ने घर घर तिरंगा पहुंचा दिया है, देशभक्ति जगा रही है लोगों में। मोदी ने तो थाली भी बजवा दी, ताली भी बजवा दी। मोदी जी क्या है, कल कुर्ता उतार के टंगवा देंगे द्वार पे तो उसको मान लेंगे क्या? भाई मैं तो फकीर हूं। अरे हमारा देश आज़ाद कब हुआ हमें पता है। हमारे देश के लिए आज़ादी किसने दिलाई, किस कांग्रेसियों ने दिलाई, उनको याद करो। उस देश के कितने शहीद हुए, कितने पार्टियों ने भागी लिया। कंगना रनौत कहते हैं कि 2014 में मिली असली आज़ादी जब मोदी जी आए।
अच्छा, कंगना रणावत कहने लगी, अरे उनके बारे में मैं क्या शब्द कहूँ, वो महिलाएं, इसलिए मैं उनको प्रणाम करता हूँ, उनके लिए मैं कुछ कहना नहीं चाह रहा। उन जैसी महिला के लिए मैं कुछ कहना नहीं चाहता, क्योंकि उन्हें यही पता नहीं है देश आज़ाद कब हुआ था, तो उसके लिए मैं क्या कहूँ। बुलडोजर तो आपके यहाँ भी चल जाएगा, आप खिलाफ बोलो, ईडी पहुँच जाएगी। ये तो भारतीय जनता पार्टी संस्कार हैं, ये तो भारतीय जनता पार्टी के संस्कार हैं। ये कूट कूट के भारतीय जनता पार्टी में भरे हुए हैं। ईडी कोई छापे मार रही है तो रुपये भी तो मिलते हैं विपक्ष के पास में। विपक्ष में बीजेपी वालों के कितने छापे डाले, मैं लिस्ट दे दूं आपको, 500 लोगों की डालें बीजेपी। इतनी ताकत है तो चैलेंज साथ नरेंद्र मोदी से कहना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं, मैं नतमस्तक रहूंगा उनके सामने। मैं 500 की लिस्ट बना के दे रहा हूं, आप ईडी का छापा डलवाइए, मैं आपके नतमस्तक होकर प्रणाम करूंगा। आप जो कहोगे जीवन भर रेडी रहूंगा। चलो बीजेपी वालों के यहाँ डलवाए छापे, कहाँ मिलते हैं पैसे? जो विपक्ष के लोग हैं। अरे काय को पैसे किसी के यहाँ नहीं मिले, विपक्ष के लोगों के यहाँ थोड़ा मोड़ा पैसा। नेशनल बताओ आपके यहाँ झूठा फंसाया जाता है भाई साहब। नेशनल हेराल्ड में छापे पड़े ना आपके यहाँ पे भी? नहीं, कभी मध्य प्रदेश में ऐसा कभी छाप। राहुल गांधी को बचाने के लिए आए थे आप? राहुल गांधी के लिए लेटे थे ना, बिल्कुल लेटेंगे हम, तो आगे भी लेटेंगे। राहुल गांधी गलत नहीं है। देखो, जो चाय बेचने वाला व्यक्ति, चाय बेचने वाले व्यक्ति, उसका परिवार, उसके संगठन, उसकी कमेटी आज हाईलाइट देशों में, उद्योगपतियों में टॉप 10 में नाम आ रहे हैं। राहुल गांधी विरासत परिवार, वो यही तो कहते हैं कि हम परिवारवाद खत्म कर देंगे कांग्रेस का। शुरू से स्तंभ है, पूंजीवादी परिवार शुरू से रहा है। राहुल गांधी परिवार ऐसा नहीं है कि 5 साल में पूंजीवादी बन गया। ये तो आप अमित शाह जी के लड़के पूछो, नीरव मोदी जी को पूछो, उनको पूछो, मोहन चौकसी जी को पूछो, उनको जानकारी लो ना, अनिल अंबानी को पूछो, मुकेश अंबानी को पूछो, उनको पूछो, इस देश की जनता को पूछो। वो तो उद्योगपति हैं, तो अपना बिजनेस कर रहे हैं देश में। अच्छा, उद्योगपतियों का बिजनेस 10 गुना बढ़ रहा है और गरीब आम जनता की मार। आपके यहाँ पे तेल और मिर्च का अगर मैं आपके यहाँ भी चलूँ ना, तो आप 10 लोगों को खाना खिलाते समय कष्ट होने लगेगा। आज से 15 साल पहले मेरे देश और गाँव की ओर मुड़िए और उस देश और गाँव की ओर देखिए। उस समय अगर आप आके देखना उस गाँव की ओर जाके, आपको सम्मान के साथ खाना मिलेगा और सम्मान के साथ रोटी मिलेगी। किसानों को 6,000 रुपये दे रहे हैं, साथ में अनाज फ्री दे रही सरकार, और क्या चाहिए? हाँ, सुनो मेरी बात, 6,000 रुपये दे रही है, वो भी बंद कर दिया। आज देखो मोदी सरकार कितनी डरी हुई है। आज रामलीला मैदान का जो मुख्य कार्यक्रम था उसमें नेट बंद कर दिया गया, क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती ये देश दराज पूरे देश में पहुँचे, सब लोगों को सूचना मिले। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज 200-300 रुपये किलो तेल हो गया, 1200 रुपये लीटर गैस हो गई। क्या स्थिति है इस देश की? युवा पर हम लोग अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे, हमसे मध्यम वर्ग होगा, उसकी स्थिति क्या होगी? आप सोचो, एक ठेला मजदूर करने वाला 10,000 की नौकरी करने वाला अपना परिवार कैसे पाल रहा होगा? अब बाप अपनी बेटी की सागाई संबंध में शादी कैसे कर रहा होगा? कभी एक सोचो आप। हिंदू को मजबूत कर रहे हैं, धर्म की काट क्या है कांग्रेस के पास? मेरी बात सुनिए, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। हमारी संस्कृति भारत जोड़ो है, भारत तोड़ो नहीं। ये मानसिकता नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों की है, वो भारत तोड़ने के काम करते हैं। वो हिंदू जातिवाद, धर्मवाद और मुस्लिमवाद, उसमें सिखवाद, ईसाईवाद, इसमें लड़ा के देश का विघटन करते जा रहे हैं। लेकिन देश का युवा जागृत है, देश का युवा इस लड़ाई को लड़ेगा। देश का युवा पढ़ा लिखा समझ चुका है। थैंक यू। आने वाला वक्त आपको जवाब देगा। इसी के साथ मध्य प्रदेश की ओर से मैं जय कांग्रेस, जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ, राहुल गांधी जिंदाबाद। सर, अगर जनता ने अगर बीजेपी को वोट दिए, जिस इंसान को हम कंधे पे ले जाके चल सकते हैं ना, तो उसे कंधे पे से पटक भी सकते हैं। जैसे हम कांग्रेस को लेके जाते थे और ऐसी कांग्रेस ने जो भी करा, लेकिन अब बीजेपी अगर ऐसा करेगी तो उसे कहीं नहीं छोड़ेंगे हम। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।